Good morning, students of 10th class. Today we are going to start chapter 4, part 4 of chapter 12th electricity. In the last part we have done about the factors affecting the electricity. Now next come to the system resistance of resistors. Resistance of system of resistors. अब हमने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है कि हमारे पास एक सिस्टम की रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हमको पता है क्या होती है। रेजिस्टेंस क्या है, एक ऑपोजिशन है जो किसके पाथ में ऑफर हो रही है, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अब हमने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, हमारे पास एक से ज़्यादा रजिस्टर्स हैं, वो पर्टिकुलर पैटर्न में सर्किट में कनेक्ट किए हुए हैं। तो हमने वहाँ से उनकी नेट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके दो सिस्टम्स होते हैं, दो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। पहला आपके पास रजिस्टर्स इन सीरीज। रजिस्टर्स इन सीरीज हमने क्या है, रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और हमने नेट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं सपोज कर रही हूँ कि आई हैव द 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसके अक्रॉस हमने एक पर्टिकुलर बैटरी लगाई हुई है एंड वी हैव अ की, देन circuit is complete. Now let us suppose when the circuit is closed, current through the circuit is I. करंट कितना है सर्किट में, I है, और इन के अराउंड हमने वोल्ट मीटर लगाया और वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर रहा है, वो कितना है, V है। नेट पोटेंशियल कितना V, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, करंट इज सेम थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, थ्रू ऑल एलिमेंट्स as total current in circuit. Current through all the elements as the total current in the circuit means जितना करंट सर्किट में होगा उतना ही हर एक एलिमेंट में पास होगा। बट जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर हमने नेट पोटेंशियल V दिया हुआ है तो R1, R2 एंड R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मैंने सपोज कर लिया कि R1 के अक्रॉस कितना आ रहा है, V1, R2 के अक्रॉस कितना आ रहा है, V2 एंड R3 के अक्रॉस कितना आ रहा है, दैट इज V3। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि जो नेट पोटेंशियल होगा, जितना हमने बैटरी हमारी प्रोवाइड कर रही है, वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल अक्रॉस द R1 प्लस पोटेंशियल अक्रॉस R3 प्लस पोटेंशियल अक्रॉस R2। तो हमने इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करना है कि जो टोटल पोटेंशियल होगी सर्किट में वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ द पोटेंशियल्स अक्रॉस द ईच रजिस्टर। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन, जितने भी आपने रजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं। अब मैंने आपको एक ओम्स लॉ पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे देखो कि पोटेंशियल R1 के अक्रॉस हमने कितना लिया हो, V1। बट मैंने ये बोला कि जितना करंट, टोटल करंट सर्किट में उतना ही R1 से पास होगा, उतना ही R2 से, उतना ही किस में से पास होगा, R3 में से पास हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर ओम्स लॉ लगाना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू I R1। यही लिखा था हमने। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ से V1 कितना आ गया आपके पास, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। Similarly you can write down the V2, potential across the resistor R2, that will be equal to current into R2 and V3 कितना आ जाएगा आपके पास, I into R3। अगर ये तो हमने तीनों रेजिस्टर्स के लिए लिख लिया। इफ V is the total potential and यहाँ पे मैं एक R ऐसे यूज कर रही हूँ, ये क्या है आपके पास, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन।
जो हमने सीरीज़ में 3 रजिस्टर कनेक्ट किए हुए हैं उनकी जो RS क्या है, नेट रेजिस्टेंस आ रही है। तो अगर हम नेट टोटल सर्किट पे ओम्स लॉ लगाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू RS। क्लियर। तो अब मेरे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, I इंटू RS दैट इज इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी आ रही है को, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I इंटू RS, I कॉमन लो तो यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, I ना I कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट फ्रॉम हियर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स अगर हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है तो जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो तीनों के सम डायरेक्टली सम के इक्वल होगी। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं तो तीनों को हमने सीरीज में लगाया तो नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू द डायरेक्ट सम ऑफ द रेजिस्टेंस, डायरेक्ट सम ऑफ द एडिशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है वो है आपके पास सेकेंड है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब हमने क्या लेने हैं, 3 रजिस्टर लेने हैं, तीनों को हमने किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में। पैरेलल में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल R1 R2 R3। यहाँ पे भी हमने एक बैटरी लगानी है एंड वी हैव अ कनेक्टिंग की K। नाउ लेट अस सपोज करंट फ्लोइंग थ्रू इज द I एंड नेट पोटेंशियल कितना है V। अब देखो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि पोटेंशियल तो सेम होगा अक्रॉस ईच एलिमेंट एज अप्लाइड पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल हमने सर्किट में दिया हुआ है उतना ही हर एक एलिमेंट के अक्रॉस होगा। मीन्स R1 के अक्रॉस भी V आ रहा है, R2 के पास भी V पोटेंशियल है एंड R3 भी V पोटेंशियल पे ही एग्जिस्ट हो रहा है। बट जो करंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब मीन्स लास्ट केस में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर टोटल करंट पीछे से आ रहा था तो मैं सपोज कर लेती हूँ I1 R1 से गया, I2 R2 से पास हो रहा है, I3 कहाँ से पास हो रहा है, R3 से। अगर हम टोटल करंट लिखेंगे तो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि हमने I को ही तो यहाँ पे डिवाइड किया था। I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अगेन हमने ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ अप्लाई करें तीनों रजिस्टर पे तो क्या होगा, फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। इसमें से करंट कितना जा रहा है, I1। रेजिस्टेंस कितनी है, R1। तो यहाँ से I1 कितना आ जाएगा, V अपॉन R1। सिमिलरली फॉर द सेकेंड रजिस्टर, ये तो फर्स्ट रजिस्टर के लिए था, सेकेंड रजिस्टर के लिए क्या आएगा, V इज इक्वल टू I2 R2। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R2। एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड रजिस्टर यू विल राइट द V इज इक्वल टू I3 R3 और फ्रॉम हियर I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट। नेक्स्ट वन इज द इफ RP इज द नेट रेजिस्टेंस। अगर पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस RP है तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो टोटल पोटेंशियल V है, टोटल करंट कितना I, रेजिस्टेंस कितनी है RP। तो यहाँ से I की वैल्यू फाइंड कर लें हम, दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन RP, इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, V अपॉन RP दैट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो राइट हैंड साइड से V कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 बाई R3। V गोज विद V, सो यहाँ से आपके पास आएगा 1 बाई RP 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो जब अगर हमने 3 रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो वहाँ से जो नेट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है 1 by RP, reciprocal of the net resistance will be equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances.
Clear? In the next part we will do some numericals related to these topics. अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों टॉपिक्स को लिख के अच्छे से याद करना है. ये एज इट इज़ आपको पेपर में एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टर्स नेट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड सेकेंड आपके पास क्या हो सकता है कि व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, थैंक यू.